नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश की अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित रामबाग इलाके में सोमवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से एक पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्लाह और दूसरा लश्कर से जुड़ा एक आतंकी इरशाद अहमद डार है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोले बारूद भी बरामद किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार विभिन्न राज्यों को 50 वर्ष के लिए 12,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज देगी। इससे 2500 करोड़ उत्तर पूर्व के राज्य उत्तराखंड व हिमाचल को, जबकि वित्त आयोग व केंद्र के मापदंडों के आधार पर 9500 करोड़ अन्य राज्यों को दिए जाएंगे। यह राशि पूंजीगत परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा एनईटी की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है, जो कोविड-19 या कंटेनमेंट जोन होने के कारण परीक्षा अभी तक नहीं दे पाए थे। कोर्ट ने कहा कि सबका रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। 13 सितंबर को हुई एनईटी परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र शामिल थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लीव ट्रेवल कंसेंस कैश वाउचर की स्कीम की घोषणा कर दी, जिसे उन्होंने उपभोक्ता पर खर्च बढ़ाने देने के लिए सरकार की योजना का पहला हिस्सा बताया। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एक प्रीपेड रुपए कार्ड के रूप में 10,000 तक का ब्याज मुक्त एडवांस ले सकेंगे, जिसे अधिकतम 10 किस्तों में लौटाना होगा। ट्यूनेशिया में भारत के राजदूत ने बताया है कि लीबिया में 14 सितंबर को अगवा हुए 7 भारतीय नागरिकों को छोड़ दिया गया है। अगवा लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व गुजरात के हैं। बकौल विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए ट्यूनेशिया में भारतीय दूतावास में ने लीबिया सरकार व वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता ली थी। छुड़ाए गए 7 लोगों में कुशीनगर के ग्राम सभा गढ़ैया बसंतपुर निवासी मुन्ना चौहान भी शामिल है। उनके मुक्त होने की सूचना मिलते ही परिवार के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 66,732 नए मामले मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 71,20,538 हो गई। कोविड-19 से अब तक कुल 1,09,150 लोगों की मौत हुई है। 61,49,535 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में फिलहाल कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 8,61,853 है। सरकार ने बताया कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से इस साल सितंबर में रिटेल महंगाई दर 7.34% हो गई, जो जनवरी 2020 के बाद सर्वाधिक है। इससे पहले 2 अगस्त 2020 में रिटेल महंगाई दर 6.69% थी। इसके अलावा सितंबर में खाद्य महंगाई दर भी बढ़कर 10.68% हो गई, जो पिछले इस महीने में 9.05% थी। काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 2 संस्थानों और पुणे स्थित टेक फर्म KPIT द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ब्रीड कार सफल परीक्षण किया गया है। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख ने बताया कि प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन करने वाले जीवाश्म ईंधन से चलित वाहनों के विपरीत HFC टेक्नोलॉजी में एकमात्र बाय प्रोडक्ट पानी है। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के लिए नए फॉर्मेट के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी और साइंसेस ने कहा है कि उन्होंने अधिकतम आय की जगह व्यापक सामाजिक फायदे के लिए कई संबंधित चीजों की एक साथ नीलामी को लेकर नए फॉर्मेट की खोज की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पिछले 20 साल में प्राकृतिक आपदाओं के लगभग दोगुने होने में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा हाथ है। 2020 से 2019 के बीच विश्व भर में 7,348 प्राकृतिक आपदाएं दर्ज हुई हैं और 4.2 अरब लोग इससे प्रभावित हुए, जबकि लगभग $3 ट्रिलियन का वैश्विक आर्थिक नुकसान हुआ।
रिपोर्ट में कोरोना वायरस जैसी बीमारी संबंधी आपदाओं का जिक्र नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कुशीनगर की। पराली जलाने वालों को सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी। फसल काटने के बाद जिन खेतों में फसल अवशेष जलाने की पुष्टि होगी उन किसानों के खिलाफ जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर सभी एसडीएम, जिला पंचायत राज अधिकारी व जिला कृषि अधिकारी नजर रखें। यह निर्देश सोमवार को कार्यालय में हुई बैठक में डीएम भूपेश एस चौधरी ने अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि पराली न जलाए जाने के लिए ग्राम स्तर पर निगरानी समिति का गठन करें जो ऐसे मामलों की जानकारी अधिकारियों को तत्काल दे। कोई हार्वेस्टर बिना रेपर के कटाई नहीं करेगा। इसके लिए किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। कहीं पराली जला तो संबंधित सचिव एवं ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिले में सीएससी, पीएचसी तथा जिला अस्पताल पर सोमवार को 747 नमूनों की जांच रिपोर्ट मिली। इसमें 733 निगेटिव व 14 पॉजिटिव हैं। संक्रमितों में विशनपुरा, फाजिल नगर, पडरौना के 2-2, सुकरौली, हाटा, दुदही, मोतीचक, कस्या के 1-1 व अन्य क्षेत्रों के 3 व्यक्ति शामिल हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 5068 हो गई तो 4803 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर एनपी गुप्ता ने बताया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा कम लोगों की जांच रही है, बावजूद इसके रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रही है। पॉजिटिव रेट 3.97%, रिकवरी रेट 94.47% और मृत्यु दर 1.02% दर्ज की गई। वर्तमान में एक्टिव लोगों की संख्या 213 है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले की सूची के अनुसार जांच कराई जा रही है, जिसका संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। अब तक मरने वाले लोगों की संख्या 52 है। तरिया सुजान पुलिस ने सोमवार तड़के गांव बनरिया स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप डीसी से 25 गोवंश बरामद किए हैं। इसमें 4 की मौत हो चुकी थी। तस्कर फरार होने में सफल रहे हैं। वहीं पटेहरवा पुलिस ने पटेहरिया चौराहे के समीप 4 लेन पर पिकअप से 5 राशि गोवंश बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर पशुओं की खेप बिहार लेकर जा रहे थे। एएसपी एपी सिंह ने बताया कि डीसीएम नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिले हिंदू युवा वाहिनी के नेता फूलवदन कुशवाहा, शिशु गोविंद राव और मुन्ना सिंह। हिंदू युवा वाहिनी के नेता फूलवदन कुशवाहा ने बताया कि वो अपने क्षेत्रों के समस्याओं के सुधार के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन समस्याओं पर जल्द ही कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो ये थी आज की अहम खबरें। और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फेसबुक पर वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो आप कुशीनगर समाचार को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो संवाददाता लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।